हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार सिंह, क्लास 4th का चैप्टर 5 नॉर्दर्न प्लेन्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स का एक्सटेंट और इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बताए थे। आज हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड टॉपिक लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। So let's start now. The northern plains are one of the most fertile and densely populated region in India. Northern plain भारत का सबसे डेंस पॉपुलेटेड एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पर रहती है। रीजन क्या है कि ये मैदानी इलाका है जिसके कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। यहाँ का ऑक्यूपेशन लोगों का क्या है? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर टू इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल लिविंग हियर। यानी जो लोग यहाँ रहते हैं उनका दो मेन पेशा है, एक है एग्रीकल्चर और दूसरा है इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पर मैदानी इलाका होने की वजह से, नदियों को होने की वजह से, बारिश के होने की वजह से खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो हर तरह की फसलें उगाई जाती हैं। और दूसरा इंडस्ट्रीज, हमें दूसरे जगह से रॉ मटेरियल्स अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर से भी रॉ मटेरियल हमें मिल जाते हैं, जिस कारण से यहाँ इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट अच्छी से हुआ है। Farmers grow wheat, pulses, sugarcane, fruit and vegetables। किसान जो हैं राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छी मात्रा में उगाते हैं। पंजाब इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ जो प्रोड्यूस करता है कौन सा स्टेट है? पंजाब। और कौन सा फसल? व्हीट सबसे ज़्यादा पैदा करता है। राइस इज़ मेनली ग्रोन इन हॉट वेट रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार। यानी राइस उस जगह पर पैदा होता है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो बंगाल और बिहार, अपने यूपी में भी जो होता है चावल ज़्यादा खेती होती है, लेकिन बंगाल में और बिहार में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। द मेन इंडस्ट्री इन दिस रीजन आर शुगर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टेक्सटाइल एंड हैवी मशीनरी। हमने अभी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया कि इंडस्ट्रीज यहाँ भी बहुत डेवलपमेंट है। तो यहाँ जो इंडस्ट्रीज, मेन इंडस्ट्री डेवलप्ड है, कौन कौन से हैं? शुगर, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, हैवी मशीनरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग, ये जो है इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है। अब यहाँ के मेन शहर कौन कौन से हैं? मेनी लार्ज सिटी लाइक चंडीगढ़, अमृतसर, दिल्ली, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, कानपुर, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता एंड गुवाहाटी लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन। ये सभी जो बड़े बड़े शहर हैं ये नॉर्दर्न प्लेन में हैं। दूसरा आप देखते हैं कल्चर एंड आर्ट। यहाँ का कल्चर और आर्ट कैसा है? द नॉर्दर्न प्लेन्स एंजॉय रिच एंड वेरीड कल्चर। ईच स्टेट हैज ओन स्पेशल फूड, ट्रेडिशन, क्लोथ्स, फेस्टिवल्स एंड स्टाइल ऑफ आर्ट, डांस एंड म्यूज़िक। आप अगर देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स के जो भी स्टेट्स हैं, हमने बताया था कौन कौन से स्टेट है, एक बार फिर ध्यान दीजिए कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्टिंग होती है पंजाब से, उसके बाद हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और लास्ट में आसाम। यानी पश्चिम में पंजाब है और सबसे ईस्ट में आसाम तक ये नॉर्दर्न प्लेन्स फैला है। तो इस वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग फसल पैदा होने की वजह से वहाँ के लोगों की खान पान की आदतें भी अलग होती हैं। तो यहाँ पर फूड जो है वो अलग डिफरेंट्स होते हैं। कौन कौन से फूड हैं?
Wheat is the main cereal eaten in northern and western part. ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो वेस्टर्न पार्ट यानी जो पश्चिम हिस्सा है, यहाँ पर वीट यानी गेहूँ मेनली खाया जाता है। रीजन क्या है कि यहाँ पर देखिए आप, पंजाब हरियाणा में बारिश कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम चावल की खेती उतना ज़्यादा नहीं उगा पाते हैं। तो यहाँ के लोगों का जो मेन भोजन होता है वो वीट होता है, यानी रोटी यानी गेहूँ होता है। दूसरी तरफ अगर हम ईस्ट पार्ट में देखें, बंगाल बिहार में, तो अभी हमने पढ़ा भी है कि यहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है। तो यहाँ का मेन जो फूड होता है वो राइस होता है। इन बंगाल एंड आसाम राइस एंड फिश वाइडली कंज्यूम्ड। बंगाल और आसाम में राइस के साथ साथ फिश का भी कंज्यूम किया जाता है, यानी लोग फिश भी, मछली भी लोग खाते हैं। शोन हियर सम टाइप्स ऑफ फूड, यानी यहाँ पर देखिए कौन कौन से फूड हैं, जैसे कि वेजिटेरियन फूड है, कौन कौन से, राइस, चपाती, दाल एंड पनीर, ये वेजिटेरियन फूड है। जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, कबाब, ए मीट बेस्ड डिश कॉमन उत्तर प्रदेश। कबाब जो है यूपी में ज़्यादा फेमस, आपने देखा होगा लखनऊ में कबाब जो बहुत ज़्यादा बिकता है। इस कारण से यहाँ देखेंगे कि मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में कबाब। दूसरा जो सबसे फेमस है, लिट्टी, आपने ज़रूर खाया होगा, ये पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे फेमस फूड है। खास करके ये बिहार और यूपी में ज़्यादा इसको खाते हैं। इसके बाद देखते हैं तंदूरी। तंदूरी चिकन पॉपुलर डिश इन पंजाब। पंजाब में ज़्यादातर तंदूरी चिकन लोग खाते हैं। ट्रेडिशनल आसामीज मील विथ राइस, वेजिटेबल एंड फिश। यहाँ पर देखिए जो ये थाली लगी है, ये राइस, वेजिटेबल और फिश के साथ साथ है। द हिल्सा फिश कुक्ड विथ मस्टर्ड सीड, अ पॉपुलर डेलिकेसी वेस्ट बंगाल, यानी सरसों में इसको बनाया गया है फिश को, जो ये बंगाल में सबसे फेमस है। अब आते हैं लैंग्वेजेज, यानी भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं। चूँकि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, तो अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है भारत में। द मेन लैंग्वेज नॉर्दर्न इंडिया हिंदी। हिंदी देखिए बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में बोले जाते हैं। वहीं पर पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, और बंगाल में बंगाली बोली जाती है, और आसाम में आसामीज़ बोली जाती है। ये सब लैंग्वेज है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए, नेम द क्रॉप्स ग्रोन इन नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रोन होते हैं, यानी पैदा होते हैं, उसका नाम लिखना है आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम 3 सिटीज थ्रू विच गंगा फ्लो, यानी गंगा जिन शहरों से होकर के, यानी जिन मुख्य शहरों के से होकर के बहती है, उन शहरों का भी आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोथिंग। द वोमेन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ट्रेडिशनली वियर सलवार कुर्ता एंड घाघरा चोली विथ दुपट्टा। चूँकि कल्चर अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, इस कारण से पहनावा भी लोगों का अलग अलग है, बोली भाषा भी अलग अलग है, तो क्लोथिंग यानी पहनावा भी लोगों का अलग अलग है। तो यहाँ पंजाब में जो औरतें पहनती हैं वो सलवार कुर्ता या घाघरा चोली पहनी जाती है दुपट्टे के साथ। साड़ी इज मोर पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश। यूपी में या उत्तर प्रदेश में, अपने स्टेट्स में जो है, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम, इन सारे स्टेट्स में साड़ी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पहनी जाती है। द ट्रेडिशनल वियर मेन कुर्ता एंड पैजामा और धोती। और ट्रेडिशनल ड्रेस जो हमारा है वो धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा, ये जो है स्टेट्स में पहनी जाती है, या नॉर्दर्न प्लेन्स के रीजन में पहनी जाती है। द धोती इज टाइड इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट स्टेट, यानी अलग अलग स्टेट्स में आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से धोती पहनी जाती है। अ फैमिली इन पंजाब वुमेन वीविंग सलवार कमीज। आप यहाँ पर चित्र में देखेंगे तो जो महिलाएं हैं उनका ड्रेस आपको पता चल जाएगा, और उनके पहनावे से पता चल जाएगा कि ये कौन से स्टेट से रिलेटेड हैं। यहाँ पर देखेंगे आप उत्तर प्रदेश में महिलाएं साड़ी पहनी हुई हैं, तो आप
आसानी से इनको पता लगा सकते हैं कि ये कौन से स्टेट से संबंधित हैं। दूसरा टॉपिक है फेस्टिवल। चूँकि भारत जो है त्योहारों का देश है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं वो देखते हैं। दिवाली, दशहरा, होली, ईद एंड क्रिसमस आर वाइडली सेलिब्रेटेड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस ये मनाए जाते हैं। गुरुपुरब एंड बैसाखी आर स्पेशल फेस्टिवल ऑफ पंजाब। पंजाब का जो मेन फेस्टिवल है वो कौन कौन सा है? गुरुपुरब एंड बैसाखी। छठ इन बिहार, बिहार का जो स्पेशल फेस्टिवल है वो छठ है। दुर्गा पूजा इन बंगाल, दुर्गा पूजा जो है वो बंगाल का है। और बिहू कहाँ का है? आसाम। और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, ये जो है इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ से जो बने हुए सामान होते हैं, चाहे खिलौने, कपड़े या कुछ भी चीज़ें होती हैं, उसको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, जो एक विशेष आर्ट से बनाए जाते हैं। ईच रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स हैज़ ओन स्पेशल फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट, यानी हर स्टेट्स का हैंडीक्राफ्ट हाथ से बने हुए सामान स्पेशल होते हैं। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग फ्रॉम मिथिला रीजन इन बिहार, जो मधुबन में बिहार में जो एक फेमस पेंटिंग स्टाइल है जिसको हम क्या बोलते हैं? मधुबनी बोलते हैं। टेराकोटा हॉर्सेज फ्रॉम बिष्णुपुर वेस्ट बंगाल। टेराकोटा यानी जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, हाथी घोड़े बनाए जाते हैं, वो वेस्ट बंगाल का एक जगह है विष्णुपुर, वहाँ ये फेमस है, वहाँ ये ज़्यादातर बनाए जाते हैं। आप देखेंगे कि कथक जो है, कथक इज़ वन ऑफ द क्लासिकल डांस स्टाइल ऑफ इंडिया। इट इज़ नोन फॉर इट डिटेल फॉर फुटवर्क, यानी पैरों का इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। दिस स्टाइल ओरिजिनेटेड नॉर्दर्न इंडिया। इट इज डेवलप अंडर इन्फ्लुएंस बोथ हिंदू मुस्लिम कल्चर। यानी इस डांस को देखेंगे तो आपको दोनों कल्चर समान रूप से दिखाई देंगे। चिकन करी, कपड़े पर एक तरह से कारीगरी की जाती है जिसको हम बोलते हैं चिकन करी, ये लखनऊ की है। और फुलकारी पंजाब की है। ये जो मेन चित्रकारी या कह लीजिए हैंडीक्राफ्ट वर्क जो है पंजाब का है। स्टूडेंट, आपको ये लेसन का एंड होता है, आप इसका समिंग अप और एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स, यानी जो हार्ड वर्ड है आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसको अपने नोट्स में लिखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज को या जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उसको आपको करना है। धन्यवाद।